अलका जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। जब भी मैं जप करती हूँ तो आपसे और राधा रानी से अर्थ मांगती हूँ महाराज जी। कोई बात नहीं, जो चाहिए वो मांगते रहिए। जिस दिन श्री जी चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, या तो कामना की पूर्ति कर देंगे या कामना ही हटा देंगे। हम उनके बच्चे, हम कहाँ जाएं? हमें भूख लगेगी तो भोजन मांगेंगे, हमारे अंदर कामना है तो कामना मांगेंगे। आप कृपाल हो, ऐसा कृपा करो कामना ही ना रह जाए। बस ये बढ़िया बात है कि अपने ही श्री जी से मांगे कि बाबा, जैसे माँ के पास गए, हमें इतने रुपया दीजिए, नहीं हमें चाहिए इतने, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, तू बदमाश, बर्बाद करेगा। तो ये बात माँ से ही हो सकती है, दूसरे से नहीं हो सकती। आप दूसरे से रुपये मांगो तो कहेगा हमारा काम करो, जाओ उसको 5 थप्पड़ मार के आओ, 100 रुपया देंगे। दूसरा आपको फंसाने का काम करेगी, लेकिन माँ 5 थप्पड़ मारेगी, 1 रुपया नहीं देगी, क्योंकि जानती है ये बिगड़ जाएगा। और अगर जानती है कि ठीक से चल जाएगा तो 11 मांगने पर 21 दे देगी। तुम चिंता क्यों करते हो? बस ऐसे ही अनंत वात्सल्य लिए हमारी श्री जी हैं। अगर हमारे रुपया मांगने से हमारा जो सुख का हेतु भगवत प्राप्ति छूट जाएगी तो नहीं देंगे। अगर लगता है हाँ सही ढंग से प्रयोग की आवश्यकता है तो बिन मांगे दे देंगे। पर हम मांग रहे हैं तो हम श्री जी से मांगे, हम ये नहीं कहते ना मांगो। तुम्हें जो भी अंदर लगता है कि मांगना चाहे तो अपने प्रभु से मांगो, क्योंकि ये वही देंगे जिससे आपका कल्याण होगा। और नहीं तो फिर नहीं देंगे, चाहे जितना मांगते रहो। और अगर ना भी मांगो तो जब जो आवश्यकता होगी वो देख रहे हैं। चाह और आवश्यकता में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। चाह में और आवश्यकता में अंतर होता है। आवश्यकता पेट भरने की, चराचर जगत को देते हैं। चाह है कि इस होटल का आवे, इस होटल, तो अब फिर तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। आवश्यकता है तन ढकने की, भगवान सबको, जिनको वस्त्र से तन नहीं ढकना होता उनके रोए ऐसे दे देते हैं कि तुम्हारे शॉल कंबल उनकी गर्मी से फेल हैं। वो ऐसे उनके रोए ऐसे होते, सर्दी छू भी नहीं सकती। देखो कितने कृपालु हैं। जिन पक्षियों को भगवान खुला रखते हैं उनमें ऐसे रोए देते हैं कि जिससे उनका शरीर हिट बना रहे। भगवान बड़े कृपालु हैं। अब हमको चाहिए कि अमुक कंपनी, तो चलो मेहनत करो। नहीं, सबके लिए यथा योग्य भगवान वस्त्र भोजन आवश्यकता की वस्तु देते हैं। चाह की पूर्ति के लिए आपको फिर क्रियाएं करनी पड़ेंगी। और अचाह हो जाओ तो भगवान स्वयं जिम्मेवारी ले लेते हैं। भगवान आपको वैसे ही पोषित करेंगे जिससे आप भ्रष्ट नहीं होगे। अगर चाह करनी तो फिर आपको क्रियाएं करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। पंकज जी चंडीगढ़ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि वो जल्दी आ जाए महाराज जी। जब बच्चा माँ की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहला उसका कार्य होता है खिलौने खेलना बंद करता है। माँ उसके पास खिलौने भेजती है। जितना वो माँ की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, माँ कार्यरत है तो उसे खिलौना भेजेगी, दे दो ये सब। वो अगर उन खिलौने से ना खेले, रोए, तो फिर घर के किसी सदस्य को प्रेरणा करती है, बिटिया उठा ले गोद में थोड़ी देर। वो उससे भी चुप ना हो तब फिर वो दौड़ के आ जाती है। भाव, पहले हमको इन भोगों का त्याग करना होगा जिन भोगों में हम खेल रहे हैं। फिर हमारी अनुकूल मांगे हमारे सामने आएंगी, माँ से ना मिलने के लिए बाधा बनकर। हम उन मांगों को भी जो सोचा था, चाहा था, वो मिले, पर हम उसे स्वीकार न करें और रोते ही रहें, तो फिर मां नहीं रुक सकती। वो तो वात्सल्य में कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता अनुभव। फिर वो आकर के साक्षात, पहले हमारी सामर्थ्य तो होनी चाहिए माँ के दर्शन हो। हमारी माँ कोई प्राकृतिक माँ है क्या? आद्या शक्ति अनंत महामहिम है। वो ऐसी थोड़ी कि इन प्राकृतिक नेत्रों से ऐसे, जैसे अपनी अम्मा को ऐसे देख लेते हैं ऐसे। वो केवल तुम्हारी माँ थोड़ी, जगत माता है। और वो आद्या शक्ति है, ईश्वरी है। कोई ऐसे थोड़ी कि ऐसे देख लोगे। पहले भोगों का त्याग करो और उनकी शरण में होकर के अंदर से उनके नाम मंत्र, उनके विज्ञ जो महापुरुष जन है उनसे मंत्र लेकर और उनके भावना से भजन करो। माँ का साक्षात्कार रामकृष्ण परमहंस जी ने जब के सिद्ध हो गए ना, फिर माँ का दर्शन कोई खिलवाड़ है? फिर कृष्ण और काली में कोई अंतर थोड़ी उन्हें दिखाई दे रहा था। पूरा जगत उन्हें भगवत स्वरूप नजर आया। तो माँ का साक्षात्कार मतलब ब्रह्म साक्षात्कार। माँ कोई प्राकृतिक माँ थोड़ी है
कि ऐसे ही गोद में बैठ जाओगे। उसके लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, समस्त विकारों का त्याग करके केवल माँ की प्राप्ति के लिए। तो चाहे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, चाहे माँ की प्राप्ति के लिए, वही प्रभु बने हुए हैं सब रूपों में। तो जितना सत्संग है सब उन्हीं की प्राप्ति के लिए है। आप पहले तो विकारों से बचिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि देवी जो सर्वभूतों में व्याप्त शक्ति है, मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। वो आ जाएंगी, कृपालु हैं, कृपा करके दर्शन दे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चरा चरस्य। हे देवी, आप ही चराचर रूप में विराजमान हो। आ गई ना सिद्धांत के सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम, आ गया ना। एक ही बात है, वो तत्व तो एक ही है, चाहे उसे माँ कहो चाहे पिता कहो, चाहे दोस्त कहो चाहे प्रीतम कहो। वही सखा है, वही प्रीतम है, वही माँ है। तुम जिस भाव से बजोगे आ जाएगा। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तो वही शिव है, वही शक्ति है, कोई दो तो है नहीं। वही माँ है, वही पिता है। आप माँ भाव से बजोगे, हमारे प्रभु माँ भाव से आ जाएंगे। पर उनके आने के लिए जो स्वागत तैयारियां करनी, वो हमें करनी होगी। हमारे हृदय में जो अभी कूड़ा करकट वासनाएं हैं, ये हटानी पड़ेगी। खूब नाम जप करे और भाव से चले, तो तुम्हारी बुद्धि में ही प्रकाशित हो जाएंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विराजमान हो जाएंगे बुद्धि में। देख मैं आ गई। उनके प्रचंड तेज को कोई सह सके नहीं। जब तक भजन के द्वारा अंतःकरण निर्मल, उनके प्रचंड तेज को सह सकते हो। वो शिव शक्ति है, अंबा है, आद्या शक्ति है। और एक अंश में सूर्य विद्यमान, आंख मिला के देखो 12 बजे दोपहर के, और अनंत सूर्यों जैसी कांति मां भगवती की है, महाबलशाली। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने रूप स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। तो ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ये ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन, आ जाएंगी। क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारी दृष्टि में सब एक ही परमात्मा है। उसे किसी भी नाम रूप से आप पूज कर प्राप्त कर लो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। समझ गए? राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मैं भजन मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। महाराज श्री, मन में लगातार डर बैठा हुआ है कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा। बिल्कुल नहीं डरो। क्या होता है कि हमसे कोई ना कोई गलती होती रहती है। जब तक हम भगवान का निरंतर चिंतन नहीं करते तो वृत्तियां विषय की आती हैं, और विषय की वृत्तियों के द्वारा गलती होती रहती है, अभी या पूर्व में। उन गलतियों का परिणाम आता भय, दुख, शोक, बंधन, निंदा, जन्म मरण। एक क्रम है उसका। ये जो मन में भय आया है ना, ये कोई पूर्व का कर्म है जो अज्ञान आवृत करके मुझे भयभीत कर रहा है। एक जगह ऐसी जहां आपको कोई भय नहीं सता सकता, वो है भगवान के चरणारविंद। अगर उनका तुम में अपनापन हो जाए तो हर समय आप देखोगे कि भगवान का बल आपके अंदर जागृत है, फिर कहीं भय नहीं रहेगा। हमारा मन कई तरह से भयभीत होता है। हमारी प्राप्त सुख सामग्री न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त सम्मान न नष्ट हो जाए, हमारा प्राप्त पद न नष्ट हो जाए, हमें प्राप्त शरीर न नष्ट हो जाए, इन्हीं बातों का भय रहता है। और ये सब परिवर्तनशील, इसमें भय नहीं करना है। जब रात्रि थी तो दिन आ ही रहा है, और दिन है तो रात्रि आएगी। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक सुबह होने वाला है। पूरी अयोध्या आनंद से मगन है, और सुबह उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। पूरी अयोध्या में शोक छा जाता है। तो हम डरे क्यों? हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं हम, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? कोई कर्म है जो हमको भयभीत कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि वो कर्म नष्ट हो जाए और भय हमारे हृदय में न रहे। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है
तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा, फिर हमारा संतोष भाव बिगड़ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करे, और जो असत आचरण हमारे भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम, जैसे एक कांटा दूसरे कांटे से निकलता है, ऐसे हम ऐसा बलि सत आचरण करें जो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई नहीं। अगर हमें जो नाम प्रिय भगवान का, राम कृष्ण हरि ओम नाम जप कर रहे हैं, और दूसरों में भगवत भावना अत्यंत आवश्यक है निर्भय होने के लिए। जब तक हम किसी को व्यक्ति मानते रहेंगे तब तक हमें भय लगा रहेगा। हमें यह है कि ये व्यक्ति संचलित भगवान से है और भगवान मेरे हैं, तो ये वही करेगा जो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। ये बिल्कुल मेरा मंगल नहीं कर सकता। आप तो इतनी अवस्था के हैं, प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, हिरण्यकश्यप त्रिभुवन पति था, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी, और जो मन भाया सो किया प्रहलाद के साथ। आग में जलाया, क्या क्या नहीं किया, इतना भी नहीं डरे और ना किसी भी तरह का उनको ताप प्राप्त हुआ। बस उनको था मेरा भगवान है, मेरा भगवान सर्वत्र है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है, मेरी सुरक्षा भगवान कर रहा है। एक तपस्वी परीक्षा लेने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी के पास जाता है, केवल इस बात से कि मैं तपस्या का धनी हूं, ये राजा होते हुए मेरे से भक्ति में कैसे बड़ा माना जा सकता है। परीक्षा के लिए गए और उनसे चूक हो गई। इतने महाभागवत को उन्होंने दोष ना होने पर दोषारोपण कर दिया, वो एक आगे कथा है लंबी, और कृत्या उत्पन्न कर दी। एक कदम पीछे नहीं हटे अम्बरीश जी, ऐसे ही खड़े रहे, क्यों उनको पता है मैं भगवान का हूं, सब में भगवान की सामर्थ्य है। अगर ये कृत्या का विधान भगवान ने किया मुझे नष्ट करने को, नष्ट कर सकती, अन्यथा नहीं। क्या हुआ, सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, कृत्या को नष्ट किया और दौड़ा करके पूरे त्रिभुवन में जलाया। दुर्वासा जी को मारा नहीं, क्योंकि वो भी भगवान के जन थे। हमें अगर भगवान पर विश्वास हो जाए और ये भावना हो जाए कि सब भगवान की शक्ति से संचलित है। देखो, प्रभाव अलग अलग हो सकता है यंत्र का, लेकिन बिजली तो एक ही है। हीटर में, कूलर में, चाहे वो शीतलता प्रकट करे, वह गर्मी प्रकट करे, या कोई कार्यरत हो या अकार्य, बिजली तो बिजली है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है या अच्छे स्वभाव वाला है, वह या क्रियारत है या शांत है, सब में भगवत तत्व विराजमान है। हमें ये बात आ जाएगी, तुम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत। मेरे पास जो कुछ है वो कितना है, इतना छोटा सा है, अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों को रचने वाले भगवान को कितना समय लगा है ब्रह्मांड रचने में, इतना। इसे निमेष कहते हैं, इतना निमेष, भ्रकुट विलास, इतना भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने समय में रच गया है। तो मेरे मालिक हैं। अगर किसी कारण से मेरा पद जाता है, मेरा प्रभाव जाता है, मेरी संपत्ति जाती है, मेरी अनुकूलता जाती है, तो मेरे स्वामी 1 सेकंड में इससे बड़ी अनुकूलता दे देंगे। मसका ही करें, बीरन चीज अजय ही मसकते। वो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। जब इस बात पर विश्वास होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे और आप कभी शोकित नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास जैसे पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना चोरी हो जाए तो आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि आप उससे जितना चाहो बना सकते हो। ऐसे भगवान अपने हो गए, भगवान से हमारा संबंध हो गया, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी जाने पर भी आपको शोक नहीं होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके चरणों को सहलाती रहती है। वो प्रभु मेरे यार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मेरी आत्मा है। तो निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता तभी रह सकती है जब हम प्रभु का आश्रय ले और निरंतर नाम जप का अभ्यास करें। अंदर ही अंदर जो नाम आपको प्रिय हो वो स्मरण करते रहें और कभी दूसरे का अहित ना होने दें। भगवान ने जो आपको सेवा दी, जो आपको पावर दिया, वो भगवान का पावर है। आप उसका प्रयोग करके भगवान की पूजा कीजिए। अगर लगता है ये अधर्म है तो चाहे कोई मारे भले हमें, हम उसका साथ नहीं देंगे। अगर लगता है धर्म है तो चाहे कोई मारे हमें, हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म। अब अपने लोग क्या हो गए हैं, हमारी बुद्धि जो है वर्तमान के सुख भोगों में इतना आसक्त हो गई कि इन सब बातों की तरफ, वो तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप ये प्रश्न करके समझना चाहते हैं। नहीं, पदाधिकार और विषय सेवन और प्रगट में वर्तमान भोगों की बाहुल्यता में सुख बुद्धि, ये इस मार्ग की तरफ चलना ही नहीं चाहती। वर्तमान की प्रभुता में ही डूबी रहती है, फिर उसका भविष्य बहुत गिरा हुआ होता है। क्योंकि अगर हमारे सत आचरणों के प्रभाव से पद मिला है, सेवा मिली है,
और अगर हमने सत आचरण अब संग्रह नहीं किए तो पूर्व के खत्म हो जाने के बाद हमारी गति खुद हम देख लेंगे कि हमारा निर्णय क्या होगा। ये टिकाऊ नहीं है, न ये शरीर टिकाऊ है, न ये पद टिकाऊ है, न ये संपत्ति टिकाऊ आपके पास जो है। ये कभी किसी और की थी, ये पद किसी और का था, कल किसी और का होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आपको सेवा मिली है, सेवा कर लीजिए और स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए, तो ऐसा पद मिलेगा जो कभी परिवर्तन नहीं होता। वो उनके चरणारविंद है, उनका सानिध्य है। बैंक में कार्य करता हूँ और लोग जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनका निवारण होता है। तो आज के समय में देखता हूँ कि वो बहुत टारगेट बेस्ड होता है। हमें एकदम लक्ष्य होता है। बैंक वाले कुछ आपको देना ही है, कस्टमर कहीं से लाओ कुछ करो, बस आप भागते रहें। कभी कभी तो लगता है कि हम किस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इसका क्या होगा। हाँ, अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा है तो बुद्धि काम कर रही है, लाभ ले लो इसका। इसको एक मनोरंजन के तरीके पे लाओ, इसको ज्यादा मानसिक चिंतन में मत लाओ। ये संसार एक स्वांग है, स्वांग सिनेमा नाटक, और इसके पूरा का पूरा नाटक करने वाला, नाटक कराने वाला, नाटक की जो भी अभिनय की वृत्ति, वो सब एक के द्वारा ही प्रकट। जगन नाटक वही भवा, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम, उसी का नाटक करो। तो आप स्वांग करो, आप इसमें सत्य का आरोप मत करो, आप एक नाटक कर रहे हो। तो जो आपको बैंक की सेवा मिली, जितना प्रयास कर सकते हो सच्चाई से उस स्वांग का निर्वाह करो, तो नाट्य अभिनय कराने वाला आपको इनाम देगा, इस नाटक से मुक्त कर देगा। सुनना, हर समय भगवत नाम जब करने की चेष्टा करो या करते रहो, और जो कर रहे हो अच्छे से करो, पर स्वांग करो। जैसे एक स्वांग में दो पुरुष, एक पत्नी बनता है, एक पति बनता है, दोनों पति पत्नी का स्वांग करते हैं, दोनों को पता है कि पर्दे के पीछे हमारा इसका कोई संबंध नहीं। ठीक ही ये पर्दा है माया का, इसमें स्वांग जो दिया गया है, पति पुत्र पत्नी कर्मचारी जो भी, उसको आप अच्छे तरह से निर्वाह करो। पर वो स्वांग केवल जो डायरेक्टर है उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे, फीस वो देगा। डायरेक्टर है श्री कृष्ण, फीस है जीवन मुक्तता। अगर आप ईमानदारी से अपने काम को करते हुए नाम जप करोगे तो संसार का कार्य भी आपको जीवन मुक्त कर देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। समझ रहे ना? देखो, रैदास जी अपने कठोता में अपना ही काम करते तो बड़े बड़े सिद्धों को परास्त कर दिया। ऐसे रैदास जी की कहीं छवि नहीं है। वो अपने बीच चौराहे पे बैठ के जूता गांठते थे, लेकिन राम 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 राम, उसका परिणाम क्या हुआ? बड़े बड़े सिद्ध उनके रहस्य को नहीं जान पाए। तो आपको जो कर्म मिला है वो आपकी पूजा है, और उसका फल है, पूज्य कौन है? श्री भगवान। बात बन गई। अगर हम उससे सत्य मानकर करेंगे तो हमारा चिंतन ही नहीं जाए। जैसे आप इस समय जो भाव व्यक्त कर रहे हैं वो आप उसे सत्य मान रहे हैं। रोल है, जैसे आपको शराबी का रोल दिया जाए, वो आप बढ़िया निभाए, तो आपने कोई बोतल पी रखी थी क्या? वो पानी रंग भरा और ड्रामा पूरा, जब बाहर निकलोगे ना तो लोग क्या गजब का रोल किया है। तो बस इस रोल से बाहर निकलने के समय मालिक बोले क्या गजब का रोल किया, कहीं पता नहीं यार, कहीं चूक नहीं की, तो मालिक तुम्हें मुक्त कर देगा। केवल नाटक है। हमें बाबा जी का स्वांग मिला है, आपको गृहस्थी का स्वांग मिला है, दोनों अपने अपने रोल इस मंच पर ठीक निभाए और दोनों को एक ही फीस मिलेगी, जीवन मुक्त हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि बाबा जी को कोई और भगवत प्राप्ति होती है और गृहस्थी को कोई और होती नहीं। बस अपने स्वांग में चूक गए तो फिर तुम्हें उसी स्वांग में भेजा जाएगा। अभी चलो, अभी ट्रेनिंग पास करो, अच्छा रोल, अच्छा का मतलब ठीक जो आपको। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हम सन्यास लेके भजन करेंगे। बोले भगवान ने कहा तुम्हें स्वांग सन्यास का नहीं लेना है, तुम एक वीर योद्धा के अभिनय में हो, वही अभिनय करो, तुम काटो इनको और इसका परिणाम होगा मेरी प्राप्ति। अगर तू समझता है कि तू काटेगा तो देख, विराट रूप में दिखाया, मैं इनको चबा गया हूं जैसे लौंग इलायची चबाई जाती। केवल तू निमित्त मात्र बन जा। तो निमित्त मात्र बन जाओ, स्वांग की बुद्धि और बल वो सब प्रभु दे रहे, हमको बस स्वांग करना है, मस्त हो जाओगे। जब आप असलियत में तो फंस जाओगे। अब असलियत में थोड़ी सी होता है। और स्वांग करने वाला ऐसा स्वांग करे कि देखने वाले को असली समझ में आवे। एक बार नाटक हो रहा था कि अंग्रेज लोग भारतीय स्त्री को मतलब कष्ट दे रहे थे,
एक गरीब परिवार को ऐसे, तो वही एक भारतीय बहुत सुलझे हुए नेता बैठे हूं, जूता उतारा, मारा मंच से ऐसे, जो अंग्रेज बना हुआ सीधे लगा। उसने माइक पकड़कर कहा, आज तक मुझे इनाम जो नहीं मिला वो मिला। मेरे अभिनय से तन्मय हो गया और तन्मय होकर इसने सच्ची बात मान ली। यही अभिनय की महत्ता है। सब तुम्हें सच्चे माने पर तुम्हारा अभिनय अभिनय ही रहे। जैसे अभिनेता अभिनय करने में जानता है कि गोली नहीं लगी पर मरने का पूरा स्वांग करना है। हमारा ब्याह नहीं हुआ पर पत्नी का पूरा स्वांग करना है। बेटा नहीं है, 2 घंटे के लिए आया है पर पुत्र का स्वांग कर। ऐसे ही, न तुम्हारी कोई पत्नी न तुम्हारा कोई बेटा है, न ये तुम्हारा शरीर है। स्वांग मिला है कुछ वर्षों के लिए, ठीक से निभा लो, भगवान के पास चलो। राधा राधा राधा। नमीश आहूजा जी पटियाला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं 7 साल से प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, प्रतिदिन नाम जप भी करता हूँ, पर मेरे जीवन में जब भी कोई प्रतिकूलता आती है या कोई कार्य सफल नहीं होता तो मेरे शरीर के रिश्तेदार मुझे कहते हैं, कहाँ गए तुम्हारे भगवान, प्रतिदिन मंदिर जाने का क्या फायदा हुआ। जब वो ऐसा कुछ भगवान के विषय में बोलते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, अज्ञानी जन तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अभी मंदिर जाना या कुछ भी सत्कर्म करना नई खेती है, पर माल तो पुराना ही खाना पड़ेगा। अभी जो पूर्व स्टॉक है गोदाम में वही चलेगा। फसल आगे वाली जब आएगी तो उन जो भी प्रश्न करें कि मंदिर जाते हो तो क्या हुआ, तो किसान पहले खेती तैयार करता है, फिर बीज बोता है, फिर सिंचाई करता है, महीनों सेवा करता है, खूब पैसे लगाकर उसे बल प्रदान करता है खेती को। फिर जाके जब राशि का समय आता है, जैसे निकल गया, अब 1 मन गेहूं बोने वाला 60 मन गेहूं उसी से काट रहा है। अब जब 1 मन गेहूं फेंक दिया और दूसरे दिन उसके पास रोटी के लिए नहीं, अब उसे कोई उपहास करे कि बेवकूफ है ये, फेंक के आया 1 मन, कम से कम पिसवाता तो 1 हफ्ते चलता, क्या करेगा वो 1 मन। तो चुप रहो, 4 महीना चुप रहो, इसके बाद वो 1 मन 60 मन तुम्हें जब देगा तब उसको बताना कि ये देखो 1 मन फेंका था, अब 60 मन आया है। तो अभी आपका मंदिर जाना, भगवत आराधना करना, ये नया कर्म है। ये जब फलीभूत होगा तब तक पता नहीं वो देखने वाले रहे कि ना रहे। क्योंकि कोई भी खेती तत्काल नहीं होती ना, तो इसलिए बच्चा ये सत्कार्य है। सत्कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। जब असत कार्य नहीं बिना दंड दिए रहता तो सत्कार्य तुम्हें मंगल किए बिना कैसे रह सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें कभी भगवान पे अश्रद्धा न करे। हाँ, उसको जैसे हम कई बार सत्संग में सुनाया है, उदाहरण से बात समझ में आ जाती है। 1-2 मित्र थे, स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब थोड़े सयाने हुए तो एक गलत मार्ग में चला गया। धनी घर का था, शराब पीना, वैश्यागमन करना, जुआ खेलना, बस ऊट पटांग गनत। और एक था गरीब घर का था, वो गंगा नहाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, ऐसे शुरू कर दिया। अब जो जिस मार्ग में चलता उसमें उसकी और बढ़ोतरी होती, वो और गंदा, ये और भगत, तो इसने ब्याह भी नहीं किया, नाम जप। और वो तो मतलब जितनी गंदगी। एक दिन दोनों मित्रों की मिलान हो रही थी, वो उधर से आ रहा था और ये इधर गंगा नहा के नाम जप करते हुए जा रहे थे। तो जे देखा मित्र से इतना बड़ा खजूर काटा होता ना, इतना बड़ा काटा पार कर गया। वो भगवान का नाम लेते हुए बैठ गए और वो लॉन्ग बूट पहने हुए नशे में एकदम। बोले, देख लिया तेरे भगवान ने क्या किया, पूरा जीवन हो गया ना गंगा नहाते हुए, अब क्या, देख मेरे पास वैभव, क्या कमी है। लोग जहां जाते 4 लोग आओ बैठते, मौज मस्ती, कहते थे हमारे साथ रहे, मौज मस्ती में रहेगा। अब इतना कह के तो चला गया। 4 कदम बढ़ने पर उसको एक अटैची मिली जिसमें हीरे थे। लौट के फिर आए, बोले, देख रहे तेरे कांटा लगाओ मेरे। अब तो उसका विश्वास नष्ट हो गया कि यार मतलब वास्तविक कुछ नहीं है ये सब, गंगा नहाना है सब, चला गया। इतने में जब किसी का विश्वास टूटता है तो भगवान उसको, जैसे आपको यहां भेज दिया, या भगवान स्वयं समझा देंगे, क्योंकि विश्वास भगवान पे किया ना तो वही समझा, ये ड्यूटी है उनकी, वो समझा देते। कोई ऐसा शास्त्र पढ़वा देंगे, कोई प्रवचन सुनवा देंगे, अच्छा ऐसा आपके या अंदर ही विवेक जागृत, ये उनके हाथ का बात है, वो क्या करते हैं। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वयोवृद्ध तपस्वी, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, राम राम। बोले, नाम मत लो, पूरा जीवन हो गया नाम लेते हुए, हमको क्या मिला, वो हमारा मित्र है,
शराब पीता, व्यभिचार करता, नाना प्रकार के, और देखो उसे अटैची में, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, पूरा जीवन हो गए। बोले पहले कांटा निकाल लेने दो। और भगवान थे, सर से कोई पीड़ा नहीं। कहा बेटा तुम देखना चाहते हो कि उसको ऐसा क्यों है, तुम्हें ऐसा क्यों है? तो जैसे टीवी चल दे ना सीरियल, ये देखो चिप लगा दे तो पूरा सीन, और उसको पूर्व जन्म का सीन दिखाई देने लगा कि ऐसा भयानक पापाचरण पूर्व जन्म किया था, इस जन्म में इसी क्षण सूली की सजा मिलनी थी। उससे पूर्व में राजा लोग सूली की सजा देते थे। सूली के एक भाले जैसा यंत्र ऊपर से जाके छोड़ दो, गुदा द्वार में ऐसे घुस जाए, वो तड़पता हुआ कितने घंटों में, मतलब बहुत बुरी मृत्यु, बहुत बुरी मृत्यु, जैसे क्रूश की सजा, गाड़, बहुत बुरी मृत्यु। वो तुम्हारे इस भजन के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए, एक खजूर के कांटे में निकल गया। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, अब ये पुण्य और पीछे का पुण्य दोनों मिल रहे हैं। आगे चलकर तुम्हारी ऐसी उन्नति होगी जो सदा सदा के लिए सुख प्रदान करेगी। और इसका पूर्व जन्म का इतना पुण्य था कि इस समय इस प्रांत का ये राजा होता, पर इसने व्यभिचार करके, पाप करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब इसको जो एक अटैची में हीरे जवाहरात मिले खाली, बस समाप्त उसका पुण्य। इसको जहां भोगेगा तहां पूर्व का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा तो ऐसे ब्लास्ट होगा कि देखने लायक नहीं रहेगा ये। अब उसको विश्वास हुआ कि हाँ ये बात, बोले तो कभी हम नहीं छोड़ेंगे भजन। बोले हाँ, भजन व्यर्थ नहीं होता। वर्तमान में देखा जाता है कि सत्य से चलने वाला, भजन करने वाला दुखी हो सकता है, और गंदा आचरण करने वाला बढ़िया पर ध्यान रखना, वो बढ़िया तब तक है जब उसका पूर्व का पुण्य चल रहा है। जहां वो खत्म हुआ फिर देख लेना क्या बढ़िया है। रावण की खोपड़ी को जब बंदर लात मारते थे ना, कटी हुई खोपड़ी, तो मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुखस हाल तुम्हारा और रहा न कोकुल रोवन। एक समय था कि जब चलता था रावण तो पृथ्वी कांपती थी, दिग्गज चिकाड़ते थे। वही भगवान के विमुख जब हुआ तो लात मारते थे खोपड़ी में, फुटबॉल की तरह रावण की खोपड़ियां। हाँ, राम विमुख हाल। तो हम लोग क्या वर्तमान को देख करके अंजाद लगा लेते हैं गलत है या सही। वर्तमान में सही चल रहा है पर बार बार उसको धोखा खाना पड़ रहा है तो लगता है सही कहाँ है, गलत चल रहा है। और वर्तमान में गलत चल रहा है, बार बार उसकी प्रोग्रेस, उन्नति होती चली जा रही, ये मार्ग सही नहीं, नहीं भूल नहीं। सत मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता और गलत मार्ग कभी सत्य नहीं हो सकता, और सत्य की कभी पराजय नहीं है। थोड़े दिन देखो, पांडवों को वनवास हुआ, लेकिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट का अभिषेक महाराज युधिष्ठिर को ये हुआ, काट के फेंक देंगे पूरा परिवार कौरवों का, है ना। थोड़ी दिन के लिए दुर्योधन दुशासन सब फूल रहे थे, वो बेचारे कष्ट पा रहे थे वन में, लेकिन परिणाम भगवान श्री कृष्ण और धर्म जिसकी तरफ है, जय उसी। तो थोड़े दिन कष्ट मिलना कोई मतलब बुरी बात नहीं, परिणाम बढ़िया हो ये बात देखें। थोड़े दिन मौज मस्ती हो, परिणाम तो फिर परिणाम। अब मौजे मस्ती में तो जेलें भरी हैं, ये जेल काहे भरी है, यही भरी है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गलती कर दी, आजीवन सजा, आजीवन कारावास। भैया कभी अपने विश्वास को विचलित मत होने देना, है ना। वो ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कहीं से भी बात हो, अपनी बात, अये हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके प्रति कभी मन का विश्वास कमजोर न होने पाए। ये माया करेगी, लोग ऐसा उपहास करेंगे, बड़े भजनानंदी मन के, हो गई ना किडनी फेल। दूसरे के लिए बपली कह रहे, हो गई ना किडनी फेल क्या। अब ये प्रोग्राम पीछे का चल रहा है नहीं? हमारी नई खेती है, ये देख लो नई खेती है। आप नौजवान राधा राधा ऑफिसर रैंक के लोग नौकरी छोड़कर बाबा जी बने बैठे, ये हमारी कमाई है, और ये हमारे पीछे की कमाई है। पूर्व जन्म का कोई पाप, माँ के गर्भ से ही ऐसी रचना की किडनी की कि अब जाकर कोई फेल हो गई। ये गर्भ से ही होता है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक रोग होता है जो माँ के गर्भ से इसकी रचना होती है, ये वंशानुगत आता है। तो किसी के कहने से क्या है भाई, सब संसार में अपने अपने मन से चल रहे, वो कुछ भी बोल सकते, भगवान को गाली दे सकते, ले भगवान को गाली दे, तो किसी के मुंह में नहीं लगना, अपनी बात समझना है। बड़े भाग्यशाली हो जो तुम मंदिर जाते हो धर्म भाव में। शराब तो नहीं पीते होगे? हाँ, पीना भी ले, हाँ कोई भी तो समझता, ठीक है। ये नकारात्मक जो सोच होती है पाप के कारण बनती है, मलिन मन के कारण बनती है। जैसे पुण्य हो तो नकारात्मक क्रिया में भी सकारात्मक सोच हो जाए, और पाप जोर कस जाए तो सकारात्मक क्रिया में भी नकारात्मक नास्तिकता आ जाए।
ये पाप का होता है। नाम जप करो, पाप नष्ट होंगे, चिंतन बदल जाएगा। चिंतन जो ही सकारात्मक होगा, आनंद आ जाएगा, आस्तिकता बढ़ेगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। नास्तिकता बढ़ेगी, नकारात्मक सोच बढ़ेगी, तो खूब आप अनुभव करके देख लीजिए, हृदय जलेगा और बड़ी से बड़ी उन्नति में भी आप अवनति का अनुभव करेंगे, बड़ी से बड़ी सफलता में भी आपको असफलता ही आंत लगेगी। और अगर सकारात्मक सोच है तो असफलता में भी आप सफलता ढूंढ लेंगे। तो हमें लगता है कि नाम जप करने से, भगवत लीला कथा श्रवण करने से हमारे विचारों का परिवर्तन होता है। ये नकारात्मक विपरीत भावना कही जाती है। इसी विपरीत भावना का त्याग भगवान की शरणागति से होता है। निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग, संशयों का नाश, ये सब भगवान की शरणागति से होता है। हरि को अपना आश्रयदाता मानकर खूब नाम जप करो, लीला कथा गाओ, सेवा करो, अभी बुद्धि ठीक हो जाएगी। नकारात्मक सोच ही तो दुर्गति का कारण है। यही जब बढ़ जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है, मरा हुआ आदमी रहता है। फालतू में भय, बिना कारण के भय की रचना कर लेना, बिना कारण के विषाद की रचना कर ले, ये सब नकारात्मक सोच का ही तो है ना। हाँ, कोई तुम्हें बहुत अपनापन दिखा रहा है तो नकारात्मक, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब क्या लेना चाहता है, क्या है ऐसा वो आदमी। अगर सकारात्मक सोच है, कोई बुरा भी करना चाहता है तो लगता है भगवान है ना, वो संभाल लेंगे ना, ये क्या बिगाड़ पाएगा, भगवान है ना, तो मस्ती आ जाएगी। तो हमें लगता है नाम जप कीजिए और भगवान का आश्रय लीजिए। संजय जी, श्री हरिवंश प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस्मत और मेहनत दोनों जब साथ ना दें तो क्या करना चाहिए? भगवान का भरोसा ले लेना चाहिए। अच्छा, किस्मत किसे कहते हैं पहले तुम्हें समझना चाहिए। किस्मत किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं का परिणाम किस्मत बनता है आके। और कर्म जो हम नवीन कर रहे हैं, नहीं तो नवीन कर्म जो हमारा होता है वो पूर्व प्रारब्ध से प्रभावित होता है। तो जैसे आपने व्यापार किया, आपको सफलता नहीं मिली, पूरा सच्चा प्रयास किया, लेकिन पूर्व का जो कर्म है वो आपको बाधा पहुंचा रहा है। जो पाप है वो अगर आपका व्यापार सफल हो गया तो आप सुख भोगोगे ना, वो नहीं सुखी होने देगा। कौन? आपका कर्म। ये नवीन कर्म है, पर पूर्व का आपका प्रबल प्रारब्ध बुरा वो चढ़ा बैठा हुआ है। अब एक कर्म ऐसा नवीन हो जो प्रारब्ध को रौंद दे, वो है राधा राधा राधा। और इसे कोई पकड़ नहीं रहा, समझो, इसे कोई पकड़ नहीं रहा। आप भगवान नाम जप करें, भगवान का आराधन करें, ये उसको नष्ट कर देगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूं। अब अपने बल से नहीं हो सकता भैया, इतना कुठार जमा है, गोदाम जमा है, वो हमें आगे। मैं सपने में बहुत देखता हूँ आपको। अरे कौन सपने, सब देखते सब है। यहाँ तक आ गए। देखो भाई, हमारी जागृत की सत्ता ले तो स्वप्न की क्या हाल है। अब जागृत की तुम्हें वो स्वप्न नजर आ रहा है, हमें ये सब स्वप्न नजर आ रहा है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपना। रमन आनंद श्रीवास्तव जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं अपने द्वारा किसी को भी तनिक भर भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु अगर किसी भी कारणवश ना चाहकर मुझसे कोई ऐसा अपराध बन जाए या किसी को कष्ट पहुंचे, तो मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया है उसे सोच सोच के वो आत्मग्लानि होने लग जाती है। नहीं नहीं है, विवेक रखो। हम किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे। अब कोई अपने आप अपनी बुद्धि के द्वारा द्वेष करके, ईर्ष्या करके, मत्सरता करके या क्रिया करके दुख भोग रहा है, तो उसके कर्म का फल है। हमको उसमें विषाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे विषाद में तो परेशान हो जाओगे, भजन ही नहीं होगा। फिर किस किस को सुखी करेंगे? कौन कौन सी सामने पेशगी होगी आपके, हम सबको सुखी कर दोगे क्या? किस भाई, कौन कौन क्या मांगे रखेगा? कोई चाहेगा कि तिलक मत लगा यार, हमें अच्छा नहीं लगता। क्या यार कंठी बांधे नाटक, हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत से हम किसकी अच्छा लगने की बात, हमको क्या अच्छा लगता है, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, वैसे चलना है। तुमको जो दुख सुख भोगने को मिल रहा है, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा कर्म है, हमारे द्वारा नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचती, कष्ट पहुंचता है, हमने जान के पहुंचाया है, तो हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। अन्यथा फिर ऐसे संसार है, वो अपने आप सोचकर दुखी हो, सोचकर चिंतन बिगाड़ लियो, बात अलग है। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऐसे सीधे साधे आदमी कि यार वो दुखी, आप क्या करें हम। बहुत तरह के लोग होते हैं। देखो,
अगर संसार में जीना है तो कुछ युक्तियां सीखनी पड़ेंगी। धर्म से चलो, हम कह रहे किसी का हित नहीं, पर कोई तुम्हारा अहित करने आ रहा है तो ऐसे थोड़ी बैठ जाओगे। कोई तुम्हें मारने आ रहा है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब ना बच पाए तो फिर भगवान की जैसी इच्छा हो। ऐसे हमें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन अगर कोई अधर्माचरण करने आ रहा है तो तुम्हें दुख हो या सुख इसकी परवाह नहीं। अब नहीं तो अगर आप ऐसे बाबा जी बनकर साधु दोगे, घर के सब बर्तन छिला ले जाएंगे तुमसे, तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे। एक बार नारद जी निकले तो एक गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ का एक सांप बामी में रहता है, बड़ा भयंकर, पूरा गांव डरता है। तो नारद जी दिव्य भाषा संपन्न भी थे, बामी के पास गए, उसको बुलाया, निकल है, बोले देखो आज के बाद किसी को काटना नहीं फिर हम तुम्हें दंड देंगे। जो आगे 2-3 दिन बाद उधर से निकले तो घायल पड़ा था। बोले तुम्हारी दशा कैसे? बोले आपने की है। बोले हमने क्या किया? बोले रोक दिया था ना कि काटना नहीं, अब जो आता है वो ईंटा डंडा मार, हम बाहर निकलना मुश्किल है। बोले फुसकारने के लिए थोड़ी मना किया था, काटो मती, लेकिन फुसकार ऐसी मारो कि कोई नजदीक लावे, समझ रहे हो ला? तो ये जो सांसारिक लोग होते हैं, काटो मत, लेकिन फुसकार तो रखो कि तुम्हारी भाव में इतनी दम होनी चाहिए। अरे जीवन जीने के लिए मिला, पवित्र जीने के लिए मिला है। हाँ, धर्म पूर्वक चलो, कोई अधर्माचरण कर रहा है तो तुम्हारी आंख में दम होनी चाहिए कि रेखा मत पार करना। रेखा पार हुए तो देखो एक तरफ भीष्म जी हैं और एक तरफ भगवान हैं, और जब भीष्म विपक्ष में खड़े तो तान के बाण श्री कृष्ण को मार रहे, साक्षात श्री कृष्ण, और उन्हीं के सेवक है, उन्हीं के भक्त है। खेल खेलना सीखो। कुछ एकदम सरल हृदय के जल होते ना, तो उनको लगता है किसी को दुख न पहुंचे, किसी को क्षोभ, अब ये मुंह बनाए कैसे इसको प्रसन्न करूं, तो कभी नहीं प्रसन्न कर सकते। तुम ये लिख लो, हम अपनी बात कहते हैं। मान लो तुम तो गृहस्थ में रह के सोचते हो हम बाबा जी हैं, हमें लगता है मेरे द्वारा कभी किसी को भूल कर भी असंतुष्टता ना हो, और जब कोई असंतुष्ट जरा से दिखाई देता है तो मुझे लगता है क्या मेरे से गलती हो गई। फिर विचार आता है क्या वो अपनी सोच में असंतुष्ट है तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। वो हमारी बात माने तो अभी सुखी हो जाए, तो हम भी नहीं सुधार सकते। अगर आप सुधरना ना चाहो ना तो हम भाए बाएं लगे रहेंगे, क्या होगा? आप बात मान लो, अभी बात सुधर जाए। और संसार तुम्हें अच्छा कहे कभी नहीं कहेगा, पक्का समझ लो, किसी भी तरह राजी नहीं है ये। एक आदमी घोड़े को लेके जा रहा था, पिता थे उसके और वो था, पिता थोड़े बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा पिताजी आप बैठ जाओ, हम पैदल चल रहे हैं घोड़ा पकड़। 4 लोग मिले, बोले यार इस बुड्ढे को शर्म नहीं आता, लड़के को पैदल चलवा रहा है, घोड़े पे स्वयं बैठा जा रहा है। बोले बेटा तुम बैठ जाओ। आगे बोले जवान हो, शर्म आनी चाहिए, बूढ़ा पैदल चल रहा है, तुम घोड़े पे बैठे हो। बोले आओ पिताजी तुम भी बैठ जाओ। दोनों बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े उसमें। बोले दोनों उतर जाओ, दोनों उतर। बोले से बेवकूफ घोड़ा खाली जा रहा तुम, अब वो करे तो क्या करे आप? अब हमें ये बताओ कि घोड़े वाला करे तो क्या करे? संसार जी ले दे, किसी की मत सुनो, दोनों आराम से बैठो और यात्रा करो। ये संसार अगर कि ये ना कहे तो कभी ये मानने वाला नहीं। चुप हो जाओ तो वो गाली देगा, बोलने लगो तो वो गाली देगा। शांत अपने मार्ग में चलो, धर्म से चलो, तुम्हें लोग क्या कहते हैं ये सुनना बंद करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो इस मार्ग में या कहीं भी आप देखो, जो लोग अपना कमा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, पड़ोसी ही उसको नष्ट करने के लिए विधान बनाते रहते हैं, वो जलते रहते हैं। अगर आप अपने को भगवान की शरण में रखकर भजन मार्ग में नहीं चलोगे तो ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। आपस में घर परिवार के झगड़े और जेल और थाना पुलिस सब वो भोगते रहते हैं। विवेक है नहीं, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते। नाम जप करो, किसी को कष्ट मत दो। अगर कोई दुखी हो रहा है तो उसका भाग्य, उसका विचार, उसका चिंतन, हमारे द्वारा कष्ट नहीं दिया जा रहा है। दिनेश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, बचपन से ही स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के शरणागति पुस्तक पढ़कर भगवत शरणागति के मार्ग पर चलना शुरू किया, परंतु कोई प्रगट में मार्गदर्शक नहीं होने के कारण पतित हो गया, ब्रह्मचर्य अधोगामी हो गया। 2.5 साल से सत्संग नित्य सुनता हूँ और राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि अब अखंड ब्रह्मचर्य रहकर आपके द्वारा। अखंड ब्रह्मचर्य बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। उसके लिए निरंतर सानिध्य चाहिए, प्रगट। खान पान, संयम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ये अखंड शब्द उनके अंदर आता है जो ऋषि कुलों में रहे हैं, जो ऋषियों के आश्रमों में शासन में रहे हैं, जहां संसार का इतना
विषय बाहुल्यता है, जहां का खान पान अपवित्र है, जहां का संग दूषित है, तो आप कुछ क्रिया करें न करें, ऊर्ध्वगामी थोड़ी वीर हो जाएगा। और वीर बिना ऊर्ध्वगामी हुए अखंड कैसे हो सकता है? उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अब वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो ना करो, वो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है, वो फिर अपने समय से निकलता रहे। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा और तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहे जाओगे। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है और रोना होता है। हम लोग रोए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े महात्माओं से सब। तो 6 घंटे आसन पे बैठे, हर नस नाड़ी आग उगलती है। पद्मासन लगाया कभी? कभी लगाया पद्मासन? है? अब जानते ही नहीं, तो अब अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रोका जा सकता है। सिद्धासन पर, सिद्धासन बाएं एड़ी, गुदा और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में दबा के ऐसे, दाहिनी एड़ी उसके बीच में ऊपर ऐसे मूत्रेंद्री के ऊपर रख करके सीधे ऐसे, ये सिद्धासन। 3 घंटे बिना हिले, हर नस नाड़ी ऊर्जा, वो ऊर्ध्वगामी। ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य तो शब्द ही नहीं लग सकता। ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखने का प्रयास हो सकता है, जैसे खान पान, थोड़ा व्यायाम आदि से, वो अखंड और निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ना कोई विषय श्रवण, ना कोई विषय सेवन। ये तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का संकल्प होता है, महात्माओं का जो योग में चढ़े बड़े हैं। आप तो बस इतना करो, गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा, पर वो अखंड स्थिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवहारिक वातावरण में सांसारिक भोगों के बीच में रह के मनमानी भोजन करते हुए ऐसे ऐसे नहीं होता है। शून्याकार वृत्ति, ताओ, प्राण संयम, मन पवित्र, जितेंद्री, और फिर वीर ऊर्ध्वगामी। बहुत मतलब ये शब्द तो मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि यही अवस्था होती है ऊर्ध्वगामी करने की। तो या तो आप बाबा जी होते और फिर हम देखते कि हाँ बचपन से प्रयासरत हो, तो फिर उसमें। अब आप जानते हैं कि पद्मासन कैसे कहते से, तो ऊर्ध्वगामी कैसे? मेरुदंड 6 घंटे 8 घंटे एकदम 90 अंश के कोण में सीधा, श्वास को बिल्कुल शांत, पास बैठा हुआ है लेकिन तुम्हारी श्वास नहीं सुनाई, ऐसा नहीं, चल रही कि नहीं चल रही, एकदम शांत, प्राण संयम में, तब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, फिर ऊर्ध्वगामी, फिर तो मतलब जब ऊर्ध्वगामी हो गया तब अखंड ब्रह्मचारी शब्द आता है नहीं? हाँ, अखंड तो छोड़िए, पर ब्रह्मचारी बनने की चेष्टा कीजिए। अधिक से अधिक इसका संयम हो, स्वयं से कोई गंदी चेष्टा न हो, कोई गंदा दृश्य नहीं, तो धीरे धीरे फिर लंबा समय खिंचता चला जाएगा। धीरे धीरे ऐसा होता है जी। जसविंदर कौर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी दुनिया की वस्तु की तरफ जाते हैं और मेहनत करने पर भी कुछ फल नहीं मिलता, तो हमें उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए या स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है? हाँ, यदि वो सत्य मार्ग है, धर्म पूर्वक किया जा रहा है और उसका सही फल आपको नहीं मिल रहा है, तो हारना नहीं चाहिए। इस बार सही नहीं मिला तो आगे मिलेगा, क्योंकि अगर हमारा वो फल में विघ्न पड़ रहा है तो कोई पूर्व का कर्म है जिसका नाश हो रहा है, फल नहीं प्राप्त हो रहा, पर ये मार्ग सही है इसलिए हम हटेंगे नहीं, तो हमें एक दिन फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ये तो मतलब प्रमाणित बात है। विद्यारण्य नाम के बहुत बड़े महापुरुष हुए, सन्यासी हुए, सन्यास मार्ग में, तो गरीब ब्राह्मण के घर जन्मे हुए थे।
बहुत गरीबी थी, खाने को भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं बालक हूं, क्या कर सकता हूं। तो यज्ञोपवीत हो गया था, गायत्री मंत्र मिला था। तो गायत्री का पुरस्चरण होता, 24 लाख गायत्री मंत्र जपने को एक पुरस्चरण कहते हैं। उन्होंने अनुष्ठान लिया कि हे गायत्री मां, मुझे धन मिले जिससे मेरे माता पिता की सेवा हो सके। एक पुरस्चरण किया, कुछ नहीं हाथ लगा। दूसरा पुरस्चरण, 23 पुरस्चरण किए, 23 पुरस्चरण, 24 लाख गायत्री मंत्र के। फिर माता पिता इतने पधार गए, बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ और उन्होंने संन्यास ले लिया। जे भी संन्यास लिया तो साक्षात माता गायत्री सामने प्रकट, और उनका जो तुम चाहो, देवराज इंद्र का पद भी चाहो तो तुम्हें दे। बोली माता मुझे जरूरत थी, मेरे माता पिता भूखों मर गए, उनके लिए मैं आपका बोले तुम्हारे 24 ऐसे महापाप थे जिनके कारण तुम्हें धन का सुख नहीं मिल सकता था। अब तुमने 23 पुरस्चरण किए, वो खत्म हो गए, और संन्यास ले लिया, 24वां अपराध। अब तुम जो चाहो। बोले अब हमें कुछ ले, अब तो सन्यासी हो चुके हैं, अब तो बस ऐसा आशीर्वाद दो कि जिस धर्म में है उसी में दृढ़ हो जाए। इससे पता चलता है कि तुम्हारे जो पूर्व के पाप हैं, जब तुम सुख साधन में लगते हो तो वो विघ्न पहुंचाते, तभी तो तुम्हें दुख पहुंचेगा, क्योंकि तुमने जो पाप कर्म किए उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अब जैसे किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। जिसे नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, परिवार का परिवार सब, राज वैभव सुख मित्र सब मिट्टी में मिल जाएगा, धूर धूसरित हो जाएगा। और धर्म से चल रहा है, भले 2-4 सब्जी नहीं है, एक दाल रोटी या एक नमक रोटी खाता है, लेकिन परिवार स्वस्थ, और धीरे 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 वो दीपक की तरह प्रकाशित होगा, हाइलोजन की तरह जल करके फ्यूज नहीं हो जाएगा। इसलिए धर्म से चलोगे तो हम मानते हैं कि आपका पूर्व कर्म आपके सुख में बाधा पहुंचाएगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा कर्म, और जहां वो कर्म नष्ट हुआ बाधा वाला, तो आपको सुख प्राप्त होना शुरू। इसलिए धैर्य पूर्वक चला जाता है। किसी भी धर्मात्मा पुरुष के चरित्र को आप पढ़ करके देखो तो आपको मिलेगा, कई विपत्तियां आती है, कई संकट, तो उससे थोड़ी आ रहे हैं जो अभी कर रहे हैं। ये पुरानी फसल है। अभी जो गेहूं बो रहे हैं तो अभी खा लोगे क्या? वो तो 5-6 महीना लगेंगे फसल परिपक्व होने। तो अभी हम भजन कर रहे हैं और अभी हमें कष्ट मिल रहा है, ये हमारी पुरानी फसल है, हमारा स्टॉक है, वो चल रहा है। हम लोग समझते नहीं ना, तो लगता है जब से माला शुरू किया, जब से आरती शुरू की, तभी से सारी विपत्ति टूट पड़ी। ऐसा नहीं है। उसका समय निश्चित है, तुम्हारा कर्म निश्चित है। अगर भजन ना भी करते तो भी वो आके तुम्हें दंड देता। भजन कर रहे हो, जल्दी जल्दी निपट जाएगा, आगे सुख ही सुख है। नंदिनी जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति के विषय में जानना सुनने के बाद भी पूरी एकाग्रता से, सिंसेरिटी से भक्ति में मन नहीं लगता, इसे कैसे ठीक करूं? देखो, अभी जाना नहीं, आप कहते पूरी तरह जान लेने से, ऐसा नहीं। अगर हमारी जानकारी में है कि असली ये 2000 का पड़ा है, तो कदम आगे नहीं बढ़ने देगा। 2000 रुपया कदम नहीं बढ़ने देगा, वही रुक लड़खड़ा जाओगे और झुकोगे, और आसपास कोई देख तो नहीं रख, चाहे जितने करोड़पति हो, समझ रहे हैं? क्योंकि आप असली बात जानते हैं कि 2000 रुपए की सामान मिल जाएगी, आपको महत्व उसका पता है। अभी आपको भक्ति का, आप केवल बुद्धि से जाने, महत्व तो नहीं पता। जिस दिन महत्व पता चल जाएगा तो हृदय ना एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करेगा। अभी नाम का महत्व नहीं है, अभी भक्ति का महत्व नहीं है। बातें बना लेना देखो अलग बात होती है, बातों को सुन लेना अलग बात होती है, बातें सुना देना अलग बात होती है, लेकिन उसका महत्व जागृत हो जाना। जैसे कंजूस आदमी 1-1 रुपया बचाता है, 1-1 रुपया बढ़ाता है और 1-1 रुपया संभाल के रखता है, ऐसे ही भक्तजन जो महत्व जान गए, आधा 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 एक श्वास में और अधिक नाम जप लें, और अधिक। और कोई अगर कह दे कि तुम भजनानंदी हो क्या, एकदम बचाता, नहीं, हम तो केवल भगवान के सहारे जी रहे, काम से भजन हो रहा, बचाता है, बचाता है, तब दिव्य भक्ति का रस आ जाता है। अभी महत्व नहीं जाना, सुनते रहिए, जब आपकी समझ सच्ची हो जाएगी तब तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे आपका रोज 5000 रुपया की प्रॉफिट होती है व्यापार में, और 1000 रुपया का घाटा, मान लो आप 4000 प्राप्त करें, तो आपको कैसा लगेगा? केवल 1000 में आपको उदासी लगेगी ना कि यार, मतलब
कैसे 1,000 का घाटा कैसे हो गया? लेकिन आप नाम जप करते हैं, 1 घंटा नाम नहीं जपे, भूल गए 24 घंटे में। वो अखंड स्मरण करना भक्त का स्वरूप है। आपको कभी रोना आया, कभी व्याकुलता आई, तो क्या महत्व जाना है? 1,000 का महत्व जाना है तो भले कहो कि कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अंदर आपके चलेगा कि यार थोड़ी सी चूक हो गई। अगर हम प्रयास कर लेते तो 4 की जगह 6 भी कमा सकते थे। आज एक रोज 5,000 कमाते थे, आज 1,000। ये घाटा कैसे पूरा हो, आप सोचोगे। लेकिन दिन भर में आपने कितना भगवान का भजन छोड़ा, इसका कभी आपको गम हुआ, कभी दुख हुआ आपको? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महत्व नहीं भाई। 1,000 रुपए के बराबर भी नाम का महत्व नहीं है। देखो ना अपनी भक्ति को, देखो अंदर से। और यहाँ क्या कह रहे हैं? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का स्मरण, वो भक्त है। भागवत शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी। हमारी हालत क्या है? 150 रुपए में घंटा 2 घंटा भगवान को भूल सकते। अब भूल क्या सकते? पूरा जीवन निकल गया, याद ही नहीं कर रहे। केवल वही भोग सामग्री, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान, बस इसी में। तो अभी भक्ति की बातें कर लेना अलग बात है, भक्ति में हृदय हो जाना ये अलग बात है। तो अब जैसे अपने लोग कहते हैं कि मैं भक्ति सुनता हूं, भक्ति जानता हूं, वो जान भी अनजान है। जैसे स्वप्न में आपने देखा मैं जग गया हूं और मैं बाजार गया, सामान लाया, बढ़िया भोजन बनाया, खाया, लेकिन सब झूठा था, क्योंकि आप सो रहे थे। स्वप्न में ही देखा। जब ये पता चलेगा जगने पर कि यार वो तो मैं सो रहा था, स्वप्न देख रहा था, कुछ नहीं, न बाजार गया, न कोई सामान लाया, न कोई भोजन बना, और हमने खा भी लिया, अरे ये तो सब झूठा था। ऐसे ही अभी वो बात नहीं आई जिसे भक्ति कहते हैं। भक्ति यहाँ का विषय होता है। न लाज 3 लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। जानते हो, भगवान का नाम चल रहा है, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवे न और इच्छना। ये भक्ति को जाना है। अब आया है रंग भक्ति का। तो अभी स्कूल में पार्टी छुइया लेके जाने लगे हैं, लेकिन पीएचडी थोड़ी कर ली है। समझ रहे ला? भक्ति का रंग चढ़ जाना अलग है। भक्ति की बातें कहना और सुनना ये भी एक अंग है उसका, वो आप पहुंचाएगी, पर अभी नहीं। अभी तो लगो, जो सुना है उस पे। जब नाम का ऐसा महत्व हो जाए कि सबसे श्रेष्ठ तुम्हें नाम लगने लगे। अभी देखो, हम आपको भक्ति का रंग बताते। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भगवान होते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ भगवान ही की तो भक्ति होती है ना। कोई मित्र आ जाए तो हम भगवान को भूल जाएंगे, कोई भोग सामग्री आ जाए भगवान को भूल जाएंगे। कहाँ है भगवान का स्थान? उस भोग सामग्री से भी नीचे है। भूला उसी को तो जाता है जो लघु होता है ना। क्यों? उसी को भूला जाता है जो हल्का होता है। आपके हृदय में भगवान कहाँ है? कितनी स्थान पर आपने भगवान को बैठा ला है? एक छोटी सी भोग सामग्री में, एक छोटी सी घटना में, दुखद या सुखद घटना में आप भगवान को भूल जाएंगे। कोई सुखद घटना आई तो भगवान से ज्यादा सुखद लगी ना, इसीलिए तो भूल गए ना। तो हम कहाँ भक्त हैं? जांच के देखो कहाँ भक्त है। कोई भी अभी ऐसी भक्ति का रंग नया कि भारी से भारी भोग सामग्री, सुख व्यवस्था, ऐश्वर्य या घबराहट या दुख हमें भगवान से विमुख न कर पाए, उसे भक्ति कहते हैं। खंड तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, सब कार्य करते हुए भगवान का स्मरण चल रहा है। तो भक्ति का भी रंग नहीं आया। खूब नाम जपने का प्रयास करो, प्रभु की सेवा करो, भोग लगा करके ही प्रसाद पाओ, थोड़ा बुद्धि शुद्ध होगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और रोज सत्संग सुनो। आजकल तो यंत्र का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद है कि चाहे जितने दूर हो, अब बोलो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां से तुम वृंदावन की बात कैसे सुन सकते हो? लेकिन यंत्र का प्रभाव है, 1 मिनट में सर्च करो, जो यहाँ हो रहा है वो सुनने को तुम्हें मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। सुना, देखा, चिंतन किया तो जो चिंतन होता है वही तुम्हारा सत्य वस्तु होती है। तो चिंतन तो करवा ही देगा। जब हम वृंदावन के संतों का दर्शन करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो चिंतन नहीं होगा, वृंदावन का चिंतन होगा, संतों का, भगवान का। तो चिंतन ही हमारा बढ़ता चला जाए तो भक्ति का रंग आ जाएगा। भक्ति का स्वरूप इतना समझ लीजिए, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्य चिंतन भगवान का भक्ति है। विस्तार में तो बहुत व्याख्या है, पर इतना सीधी बात, अनन्य चिंतन। देख लीजिए, कोई भोग इंद्रिय आई, गए भगवान, भूल गए भगवान को। छोटी छोटी घटना में भूल गए भगवान, हम झगड़ने लगे, भगवान को भूल गए।
अपना मान, अपना सम्मान, अपना सुख, अपनी व्यवस्था इतनी प्यारी है कि कहीं एक जगह भी हम भगवान को प्यार के लिए जगह नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते हैं अपने को भक्त, मतलब इतना प्यार तुम्हें शरीर से है, इतना सम्मान से है कि अभी भगवान को तुमने सम्मान के ऊपर नहीं रखा है। अपमान हुआ तो उसी में खो गए। अच्छा, सम्मान हुआ, जय हो, ये तो ऐसा भूल गए, उसका चिंतन होने, मतलब भगवान कहाँ है। खास बात अंदर से आंतरिक, ये जो संतों का चिंतन चलता है उसका है ये अनुभव की बात। और जब भगवान ऐसे स्थान पे है कि न अपमान, न सम्मान, न लाभ, न हानि, न दुख, न सुख, कोई भगवान के स्थान तक नहीं पहुंच पाया, तो अखंड स्मरण चल रहा है। मस्त है वो मस्ती, फिर जो अंदर जागृत होती उसे कहते हैं भगवदानंद। अभी तुम विषयानंद में है, और विषयानंद दुख ही है, लगता केवल सुखद दुख ही है। शैली पांडे जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पूज्य श्री भाई जी को ही अपना गुरु मानती हूँ तथा पद रत्नाकर को गुरु कृपा से पाठ करती हूँ। महाराज जी, आपने एक एकांतिक वार्तालाप में कहा था कि आपको पूज्य भाई जी के दर्शन हो चुके हैं, कृपया मेरा भी मार्गदर्शन करें कि मुझे भी अपने सदगुरुदेव भगवान के प्रकट में दर्शन हो पाए। ये कोई मार्ग से नहीं होता है, इसमें व्याकुलता होती है। जब उनकी वाणी पढ़ करके नई अवस्था थी, तो अब हमारा तो भगवत मार्ग बचपन से रहा है ना, तो हमारा दृढ़ विश्वास, चाहे पूर्व जन्म की बात समझ लो या गुरु कृपा से समझ लो, हमें भागवतिक मार्ग पर कभी किसी बात पर संशय नहीं हुआ। जो निश्चय हुआ तो मुझे बस यही लगा अवश्य मैं प्राप्त कर लूंगा। मतलब हमारे अंदर कभी ये नहीं कि मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं आया। तो जब भाई जी की जीवनी पढ़ी, भाई जी की वाणी पढ़ी, तो फिर ये लगा कि सत्य महापुरुष तो आज भी विराजमान है, और हैं तो मिलना चाहिए। भारी व्याकुलता पैदा हुई। उस समय गंगा किनारे शमशी में रहते थे, एकदम व्याकुलता, एकांत क्षेत्र, बस रोना अंदर से। नई अवस्था थी कि आप गुरुजन मुझे मिलो, मुझे मार्ग बताओ, मैं समझूं, अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं भटक सकता हूं। खूब अंदर से, बस उसे आप सोना कहें या उसे तंद्रा कहें या जागृत अवस्था में ही जड़ता कहें। देखा कि एक दिव्य आफिश, भाई जी बैठे, पूज्य राधा बाबा बैठे, भाई जी ऐसे चश्मा उठा के, हाँ क्या पूछना है। हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है। दरवाजे का बाजू पकड़े से हम खड़े, बाबा हमारी तरफ देख रहे हैं। भाई जी ने कहा जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। मेरी समझ में नहीं आया, बस वो थोड़ी देर के बाद दृश्य अंतर्ध्यान, मेरी समझ में नहीं आया। फिर प्रार्थना की कि इसका तब समझ में आया कि मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, सब कृष्णाकार वृत्ति हो जाएगी। तब जैसे गोपीजन रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब वो कृष्णाकार वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त हम सब भगवत स्वरूप। तब भगवान का साक्षात्कार, किंचन मात्र कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। तब भाई जी की बात समझ में आई। एक बार यहीं यमुना जी में, यहाँ वृंदावन में यमुना स्नान प्रातः काल करके गोपेश्वर भगवान को जल अर्पित करते थे, क्योंकि संन्यास मार्ग का अवलंबन था, तब तक राधा वल्लभ जी के नहीं हुए थे। एकदम देखा भाई जी ऐसे दिव्य सहचरी बपू, ऐसे नील घाघरा और नील चोली ऐसे धार, तो देखा कि अरे तो भाई जी महाराज है एकदम ऐसे। तो जब हमारा प्राण तदात्म हो जाता है और हम व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर दर्शन हो जाता है। वो हैं, क्योंकि भगवान और भक्त अभेद हो जाता है। अब वो भगवान में और भाई जी में इतना अंतर नहीं है, और वो हैं यही है, वृंदावन में है ना, क्योंकि प्रिया प्रीतम तो यही है ना वृंदावन में। तो हमारी व्याकुलता चाहिए। वो व्याकुलता ऐसा नहीं कह सकते कि इतना हो, ऐसी हो, जिया ना जाए अंदर की बात कि अब नहीं, अब अगर नहीं तो फिर प्राण निकल जाएंगे। बस उसी समय अनुभव होने लगता है, महापुरुष जन कृपा करने लगते हैं। इसमें कोई साधन नहीं, प्यार कोई सिद्धांत से, प्यार का अलग सिद्धांत होता है, प्रेम का एक अलग सिद्धांत होता है। उसमें कैसे जिया जाए, अपने प्राण प्यारे के बिना कैसे जिया जाए, चाहे इष्ट में हो या गुरुदेव में हो। जब ये बात आ जाती है तो दरस बिन दूखन लागे नैन, मीरा जी कह रहे हैं, दरस बिन दूखन, पूरी रात व्यतीत हो जाती है। हे गिरधर, पूरा दिन रास्ता देखते हो जाती है, कैसे कैसे, जबकि समाये हुए हैं रोम रोम में गिरधर। तो नाम जप कीजिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें दर्शन के पहले दर्शन की व्याकुलता दीजिए।
ऐसी लालसा कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। मुझे आप चाहिए बस। तो वो एक जो पागलपन चढ़ता है ना प्रभु के लिए, वो उसका लिखा पढ़ी वाली बातें नहीं, वो अलग होता है। बिल्कुल उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वही ऐसी गति मति देते हैं। फिर और वो कहीं दूर थोड़ी है, जहां आप हो वही वो है। आपके हृदय में सबसे नजदीक वही है जिसे हम गुरु माना है, जिसे इष्ट माना है। हमारे हृदय से भी वो हमारे समीप नजदीक है, क्योंकि हृदय की रचना जो है ना, वो प्रकृति से है और वो परमात्मा स्वरूप है। हमारा अंश भी परमात्मा, वो प्रकृति के रचना से भी बहुत नजदीक हमारे हैं। पर जब हमारे अंदर इतनी व्याकुलता हो जाए, जैसे एक शिष्य ने पूछा गुरु जी से कि भगवान के दर्शन कब होंगे, उनका व्याकुलता आ जाए तब। तो कैसी व्याकुलता होती। बोले आओ चलते हैं यमुना स्नान करने, ले गए और जो इससे डुबकी लगाई सो ऊपर चढ़ बैठे। और थोड़ी देर तो सह गए, जब श्वास और दबा दिया एकदम। बोले गुरुजी अगर अब और रुक जाते तो प्राण निकल। बोले ऐसी व्याकुलता जैसी वायु लेने के लिए हुई ना, ऐसी प्रभु के लिए जिस उसी क्षण प्रभु मिल जाएंगे। अब वो व्याकुलता के अब जिया नहीं जा रहा, अब नहीं जिया जा रहा। जो अंदर की बात है, अंदर आग लग गई, विरह से हृदय जल रहा है, वो प्रभु देख रहे हैं। फिर वो दूर थोड़ी रहते हैं, आंखों में, चित्त में, मन में, बुद्धि में, रोम रोम में, बाहर भीतर। उद्धव जी ने यही तो देखा गोपियों को कि एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे, लेकिन इनके श्री कृष्ण तो इनके रोम रोम में समाये गए, इनके नेत्रों में समाये हुए हैं। बस उन्होंने कहा अभी तक हम लोग को उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं हुआ जिनसे गोपी जन प्यार करती है। गोपियों की चरण धूलि की वंदना की है। खूब नाम जप करो और इष्ट आराध्य देव गुरुदेव से प्रार्थना करो जो अपनी व्याकुलता दे, अपना प्रेम दे। महाराज जी, भाई जी, एक अलौकिक विभूति पुस्तक में पूज्य सदगुरुदेव भगवान भाई जी ने भाव समाधि में युगल मंत्र बोला था, क्या हम उसे गुरु मंत्र मानकर जप कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या शब्द तो हटा ही दीजिए। बताया परमार्थ में संशय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जब हमने गुरु स्वीकार किया है तो उनका वो मंत्र हमारे लिए गुरु मंत्र है, और उसे स्वीकार करके ना कभी मुख से बोलिए ये बात और ना वो मंत्र, दोनों बात समझो कि क्या ऐसा नहीं, क्या शब्द हटा दीजिए। और आज से इस बात का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमने वर्ण किया है, मंत्र मिल गया है मुझे, हो गए, बस चुपचाप सिद्धांत से चलिए। अगर उसमें आपको ही संशय रहा तो फिर बात क्या बन गई? किसी से सपोर्ट की जरूरत है? हमने जिसका वर्ण किया किसी के सपोर्ट से है ना, कि वो सपोर्ट कर दे तो हम मान लें, वो सपोर्ट ना करे तो हम ना माने। नहीं तो हम सपोर्ट करो या ना करो, तुम्हारे सपोर्ट से ही मतलब नहीं। ब्रह्म ऋषि जन आकर सप्त ऋषि पार्वती जी से कह रहे हैं कि सुना है आप तपस्या कर रहे हो वर प्राप्ति के लिए जी। तो भगवान शंकर में क्या है? मृग चर्म धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, जटाओं का बवंडर है। अरे ऐसे दूल्हा तुम्हें मिला दे तो वैकुंठ में विराजमान भगवान श्री हरि है शायद। महादेव में क्या गुण है? गुण समुद्र भगवान श्री हरि, उनका माना महादेव अवगुण भवन। अवगुण में एक भी गुण नहीं, माना आपकी बात। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि का मन जैसन रमय ते ते ही सम। कोट जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं तपस्या करूंगी और वर के रूप में चाहूंगी तो केवल महादेव जी को चाहूंगी। किसी की सलाह की जरूरत है? अपनी निष्ठा, अपना प्यार, अपने हृदय का विषय, कभी प्रश्न मत करना इस विषय में, नहीं तो संशय हो जाएगा। नहीं, अब कोई कह दे नहीं अब वो तो अब अंतर ध्यान हो गए, प्रगट में तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। वो प्रगट है, जिसको अगर हम मानते हैं कि मेरे प्रभु हैं तो प्रगट है, वो कण कण में है। अगर सत्य है तो त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य है तो इस समय भी है। फिर हमें क्या संशय करना? बस अपने भाव में दम होनी चाहिए। बात यह है, अपना भाव किसी के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। वो सपोर्ट हटा ले तुम्हारा भाव गिर जाए, नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, सीधे हृदय से स्वीकार किया, बस बात बन गई। और जब उनको आगे बढ़ाना होता तो आगे बढ़ा देते हैं, उनको आगे जैसे बढ़ाना होता है। हाँ, एक जगह कस के पकड़ लो, वही सब बना देंगे, क्योंकि वही एक है परम तत्व, दूसरा नहीं।